नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, अब तक हमने संस्कृत की सारी नवीन विधियां और प्राचीन विधियां सारी पढ़ चुके हैं। एक विधि अपनी बाकी है नवीनतम उपागम के अंतर्गत, जिसका नाम है संग्रंथ उपागम, और वही आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद में जब ये विधियाँ पूरी समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में मैं संस्कृत की जो अपनी शिक्षण विधियाँ हैं उन विधियों के संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नों का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज की अपनी विधि है संग्रंथो उपागम। संग्रंथो उपागम भाषा शिक्षण में वर्णों तथा शब्दों के स्थान पर वाक्यों का प्रयोग, यानी कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्णों और शब्दों के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? वाक्यों का प्रयोग करते हैं इस विधि के अंतर्गत, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। मतलब अभी इस वीडियो के बाद में इसको और अधिक विस्तार से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो संग्रंथ उपागम जो है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है संरचनात्मक उपागम या वाक्य घटना उपागम। क्या है इसके अन्य नाम? संरचनात्मक उपागम या फिर वाक्य घटना उपागम, ये इसके अन्य नाम है। और इसको अपने अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अप्रोच। और ये जो संग्रंथ उपागम विधि है अपनी, ये सभी स्तरों के लिए उपयुक्त है। क्या है? सभी स्तरों के लिए उपयुक्त है। ठीक है। अगला इसका बिंदु आता है कि व्याकरण नियमों को समझाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ये जो संग्रंथ उपागम है, ये व्याकरण को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब हम बढ़ते हैं इस विधि के बारे में विस्तार पूर्वक। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने पहले प्रस्तुत कर दिए हैं। अब इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अपन कि क्या होता है संग्रंथो उपागम। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, संग्रंथम उपागम संस्कृत शिक्षण के लिए एक नवीन उपागम है। अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल अप्रोच की तरह ही संस्कृत में एक संग्रंथ को आदर्श मानकर अनेक वाक्यों की रचना कराते हुए संस्कृत शिक्षण कराया जाता है। यानी कि अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल अप्रोच की तरह ही संस्कृत में भी एक संग्रंथ को आदर्श मानकर अनेक वाक्यों की रचना कराते हुए संस्कृत शिक्षण कराया जाता है। यह संस्कृत में एक तरह से प्रत्यक्ष विधि का ही एक भाग है। क्या है? संस्कृत में एक प्रत्यक्ष विधि का ही एक भाग इसको माना जाता है। और यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। क्या है ये? एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। क्यों है मनोवैज्ञानिक विधि? क्योंकि इसमें सरल से कठिन की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें सरल से कठिन सूत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। और इसमें अध्यापक तथा छात्र दोनों ही पक्ष सक्रिय रहते हैं। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक और छात्र दोनों ही पक्ष बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। और संस्कृत का व्यवहारिक उपयोग इस उपागम में मुख्य है। बालक आदर्श वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रियापदों में से एक का परिवर्तन करते हुए अनेक वाक्यों की रचना करता हुआ संस्कृत का अध्ययन करता है। इसमें एक तालिका देकर उसमें से पदों को मिलाकर सही व सार्थक वाक्य रचना करने से बालक संस्कृत पढ़ने में द्रुत गति से अधिगम करता है। यानी कि इसमें एक तालिका देते हैं, उस तालिका में देख करके उसमें से पदों को मिलाकर सही व सार्थक वाक्य रचना करने से बालक क्या होता है? संस्कृत रचना करने में द्रुत गति से अधिगम करता है। द्रुत गति यानी कि तीव्र गति से, स्पीड से वो अधिगम सीखता है, अधिगम करता है। ये तो ये अपनी संग्रंथ उपागम विधि। अब पढ़ते हैं इस विधि के उद्देश्यों के बारे में। तो कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो संस्कृत उपागम में संस्कृत भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। जो पहला इसका उद्देश्य है वो है
संस्कृत वाक्यों को शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता प्रदान करना। संस्कृत के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता इससे आ जाती है। अगला इसका उद्देश्य है शुद्ध व्याकरण सम्मत संस्कृत वाक्य रचना करने की योग्यता उत्पन्न करना। यानी कि शुद्ध बिल्कुल प्योर व्याकरण सम्मत संस्कृत वाक्य रचना करने की योग्यता भी विद्यार्थियों में इस विधि के माध्यम से आ जाती है। व्याकरण के सरल नियमों की जानकारी प्राप्त करना, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षा का रुचि के साथ अध्ययन करना। अगला इसका उद्देश्य है संस्कृत वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करने की क्षमता पैदा करना। संस्कृत वाक्यों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करने की क्षमता भी इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित हो जाती है। ये इनके उद्देश्य थे। संस्कृत उपागम में मातृभाषा का उपयोग संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद करने में किया जाता है। यानी कि संग्रंथम उपागम में मातृभाषा का जो उपयोग है वो संस्कृत से अपनी मातृभाषा में अनुवाद करने में किया जाता है। और इस उपागम में पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं किया जाता है साथियों। इस उपागम में पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं किया जाता है और न दृश्य और न श्रव्य सामग्री कोई भूमिका होती है। देखिए, इस विधि में न तो पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाता है और न ही इसमें द्रव्य और श्रव्य सामग्री की कोई विशेष भूमिका होती है। केवल सारणी का उपयोग किया जाता है, केवल सारणी का उपयोग किया जा सकता है। और इस उपागम में वाक्य रचना की जांच फिर बाद में अध्यापक करता है। तो ये तो थे अपनी संग्रंथ उपागम। और अपने आज के वीडियो में इतना ही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अपने जो अगले वीडियो आएंगे उस वीडियो में मैं संस्कृत से संबंधित जितने भी संस्कृत की जो विधियाँ हैं जो हमने पढ़ी है, इन विधियों से संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आऊँगा अपने अगले वीडियोज़ के अंतर्गत। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, अधिक से अधिक प्रतिभागियों तक इसको वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।